वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम लोग अल्मोड़ा जनपद तक कवर कर चुके हैं और साथ ही साथ उसके एमसीक्यू सेट को भी अच्छे से लगा चुके हैं और उनका विश्लेषण भी कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में जनपद रह जाते हैं वो है नैनीताल और बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, इसका मतलब हम 10 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पूरा फोकस नैनीताल पर रहेगा और इसका ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, और क्लास नंबर 78। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर बार हम लोग क्या करते हैं, भौगोलिक स्थिति को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये भौगोलिक स्थिति है और रेड कलर से मार्क कर रखा है आपका कौन सा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ठीक, और ये उत्तराखंड.com से लिया गया मैप है, बहुत बेहतरीन मैप है जिससे आपको अच्छे से समझ आता है। ठीक, तो अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पर देखें नैनीताल को, अगर रेड से मार्क किया हुआ है, तो नैनीताल के जस्ट आप टॉप में देखेंगे, मतलब उत्तर में देखेंगे तो आपको अल्मोड़ा नजर आएगा। ठीक है, और अगर आप नैनीताल के अगर जैसे पूर्व की ओर जाते हैं तो आपको चंपावत नजर आता है। ठीक है, और अगर आप दक्षिण में जाते हैं तो ऊधम सिंह नगर नजर आता है। और अगर पश्चिम की बात करें तो ये जो एरिया है ये तो पौड़ी का एरिया आ गया। ठीक है, और ये जो क्षेत्र होता है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ गया। ठीक है, यही चीज यहाँ पर मेंशन करी हुई है कि पूर्व में चंपावत, ठीक है, पूर्व में चंपावत, ठीक है, पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पश्चिम दिशा में पौड़ी और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 2 चीज हो गई। उत्तर में अल्मोड़ा, ठीक, उत्तर में अल्मोड़ा है तो अल्मोड़ा हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है। और साथ ही साथ क्या बताया था मैंने, एक सेकेंड, और दक्षिण में ऊधम सिंह नगर। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये ऊधम सिंह नगर का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसकी भौगोलिक स्थिति है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। तो इस प्रकार ये 4 जिलों से सीमा बनाता है, एक पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, ऊधम सिंह नगर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये किससे सीमा नहीं बनाता, तो वह पिथौरागढ़ ऑप्शन में रहता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। आप देखिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहा कहीं से भी। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखें तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहा है एक तरह से, लेकिन एक उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक है, राज्य से सीमा बनाता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। राज्य से सीमा कहाँ बनाता है ये आप जरा सा देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा, जहाँ पर ये रामनगर से थोड़ा सा इलाका टच होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी स्थिति की जानकारी। और एक नज़र में देखें, इस मैप पे देखते हैं हम लोग, जिस प्रकार हम लोग लास्ट में हम जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें नज़र में देखते हैं, लेकिन फिर भी एक आपको छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए, जैसे आप देखें नैनीताल में हल्द्वानी आ जाता है, मेन मेन चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और काला डूंगी हो गया, रामनगर हो गया, ये सारी चीज़ें जो तहसील वगैरह है ये नैनीताल के अंदर में आते हैं, मुख्य क्षेत्र हो जाता है। ये लाल कुआं दिख रहा होगा आपको। अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 4251 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 9,54,625, 9 तहसील, 8 ब्लॉक और 7 नगर पालिका और 1142 गांव। ठीक है, तो ये थी अगर हम एक नज़र में देखें, लेकिन इसको अंत में एक बार फिर से प्रशासनिक जब ढांचा पढ़ेंगे उसमें और डीप से स्टडी कर लेंगे। तो ये था भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब जो हम आगे कवर करेंगे वो रहेगा नैनीताल जनपद का इतिहास। ठीक है, तो नैनीताल जनपद का जो हमारे इतिहास की शुरुआत होती है वो हमारे स्कंद पुराण के मानस खंड में। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिऋषि सरोवर नैनीताल को कौन से खंड में या कौन से महाकाव्य में कहा गया है, तो ये स्कंद पुराण के मानस खंड में। ठीक है, इसको याद करेगा। बहुत कॉमन है, नैनीताल की खोज किसने करी थी, 1841 में की गई थी, पी बैरन। ठीक है, अंग्रेज व्यापारी थे, उनके द्वारा इनको की गई थी। लेकिन पी बैरन एक अपने यात्रा वृत्तांत में ये मानते हैं कि उनके जो ये खोज थी नैनीताल की खोज, उनसे पहले जो कुमाऊं कमिश्नर थे जॉर्ज विलियम ट्रेल, वो पहले ही कर चुके थे। ठीक है, लेकिन ट्रेल ट्रेल जो थे इन्होंने अपनी इस यात्रा में इसका विवरण नहीं दिया है, तो हम मानते हैं कि नैनीताल की खोज 1841 में पी बैरन के द्वारा ही की गई थी। बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब पूछा जाता है जब पी बैरन नैनीताल की खोज करी उस समय वहां का थोकदार, ठीक है, परगने का थोकदार माना जाता था। ठीक है, तो उस समय थोकदार कौन था, तो नूर सिंह था, नूर सिंह। ठीक है, थोकदार नूर सिंह नियुक्त किया गया था। और जैसे आप जानते हैं नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी कहा जाता है। और आगे देखते हैं प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में चंद शासन के समय, ठीक है, चंद शासन के समय, ये यहाँ पे चंद शासन मिस हो गया। ठीक है, चंद शासन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से शासन काल में नैनीताल को 6 खाता या 7 जिलों के नाम से जाना जाता था, 6 खाता बोला जाता था चंद शासन काल में। तो ठीक है, एक आप ये चीज फैक्ट और याद करके चल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 1854 में पूछा जाता है कि नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कब बनाया गया। जब अंग्रेजों का शासन हो जाता है तो नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया जाता है, ये हम हिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं। तो 1854 में इसको कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया जाता है। ठीक, दूसरा, 1862 में नैनीताल को उत्तर पश्चिम
ये फ्रांस हो गया, सॉरी, उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है, जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, ग्रीष्म का राजधानी बनाया गया, ठीक है, और 1891 में नैनीताल को जिला बनाया गया, ठीक है। तो ये थी नैनीताल के इतिहास के बारे में जानकारी। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको याद रखने हैं, जो आपको मार्क कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल आपको याद करके चलने हैं, ठीक है। ये जो वीडियो में एरर है, इसको हम करेक्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी आपके सामने अपलोड हो जाएगी, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नैनीताल जनपद से गुजरने वाले जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो NH 109, ठीक है, NH 109 के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कहाँ से आता है? लगभग रामपुर से मान के चलिए इसको, ठीक है। और यहाँ पर आपका बनता है रुद्रपुर होते हुए, ठीक है। रुद्रपुर, जैसे उधम सिंह नगर रुद्रपुर प्रवेश करता है, फिर उसके बाद हल्द्वानी जाता है, ठीक है। हल्द्वानी के बाद नैनीताल में प्रवेश करता है, ठीक है। तो मान के चलिए ये NH 109 हुआ, रुद्रपुर हल्द्वानी, ठीक है। हल्द्वानी से प्रवेश करते हुए नैनीताल प्रवेश कर जाता है, ठीक है। नैनीताल मार्केट में रानीखेत, ठीक है, द्वाराहाट, ठीक, द्वाराहाट से उसके बाद चौखुटिया, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, ठीक है, मतलब चमोली तक ये जाता है, ठीक है। तो ये था NH 109, ठीक, ये उसके बारे में जानकारी थी। दूसरा है NH 309, ठीक है। तो NH 309 क्या है? उधम सिंह नगर के काशीपुर से होते हुए, रुद्रपुर काशीपुर से होते हुए, ठीक है, सीधा यहाँ रामनगर प्रवेश कर जाता है, रामनगर, ठीक है। ये तो मैंने उधम सिंह नगर बाहर मार्क कर दिया, इसलिए माफ़ी चाहेंगे, ये मैप थोड़ा मुझे को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक। तो इस प्रकार से कहाँ जाता है? रुद्रपुर जो आपका उधम सिंह नगर में है, ठीक है, काशीपुर, फिर रामनगर, ठीक है, उसके बाद ये पौड़ी की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा है? NH 309, ठीक। ये थी जानकारी NH के बारे में, बहुत ज़्यादा NH नहीं है, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नैनीताल जनपद के कुछ प्रमुख स्थल या पर्यटक स्थल की बात करें या स्थलों की बात करें, तो हल्द्वानी, ठीक है। हल्द्वानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। अगर बड़े शहरों की हम बात करें तो ये राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर हो जाता है, ठीक है। पहला कौन सा? देहरादून है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। पूछा जाता है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो हल्द्वानी गोला नदी के तट पर स्थित है। आपको यहाँ पे गोला नदी का चित्र भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें बरसात के सीजन में बहुत ज़्यादा ये नुकसान भी करती है नदी, ठीक। हल्द्वानी का प्राचीन नाम पूछा जाता है, तो हल्द्वानी का प्राचीन नाम बमोरी था, शायद आपको जानकारी होगी। हल्दू नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा, ठीक है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हल्द्वानी का पुराना नाम बमोरी था, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि हल्द्वानी को किसने बसाया था, तो या कब बसाया गया था? ये दो चीज़ें आती हैं। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल जो कुमाऊं कमिश्नर थे, इन्होंने बसाया था, और कब बसाया था? 1834। ये डेट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। दूसरा क्या है कि लखनऊ से पहली रेलगाड़ी 24 अप्रैल 1884 को हल्द्वानी पहुंची थी, ठीक है। तो लखनऊ से हल्द्वानी, ठीक है, पहली रेल कब चली थी? 24 अप्रैल 1884। और साथ ही साथ 1966 को हल्द्वानी को नगर पालिका बनाया गया, और 2011 में नगर निगम बनाया गया। तो ये थी जानकारी हल्द्वानी के बारे में, ठीक है। और ये हल्द्वानी एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है, व्यापारिक नगर भी है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो आपको चौराहा दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चौराहा है हल्द्वानी का, ये तिकोनिया चौराहे से बोला जाता है। यहाँ से आर्मी कैंप की तरफ भी रोड भी जाती है, उसके बाद नैनीताल भी रोड जाती है, कैनाल रोड भी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा हो जाता है हल्द्वानी में अंदर, ठीक है। तो ये फैक्ट थे, आपको ऑलरेडी PDF दी जा चुकी है, आप आराम से उसको देख कर पढ़ भी सकते हैं, दोबारा स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते दूसरे स्थल की तरफ। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है काठगोदाम, ठीक है। काठगोदाम आप समझ लीजिए कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम को कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक, ओके। काठगोदाम का पुराना नाम पूछा जाता है, आप नोट करेंगे, अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं नोट करते हैं, तो चौहान पाठा था, ठीक है। PDF तो आपको मिलती है, लेकिन अपने शब्दों में भी नोट करने का प्रयास कीजिए करिए, उससे बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो काठगोदाम का पुराना नाम चौहान पाठा था, लेकिन चंद्र शासन के समय काठगोदाम को बाराखोड़ी या बाड़ा खेबड़ी के नाम से भी जाना जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला, बाराखोड़ी और बारा खेबड़ी, ठीक है। तो किसका नाम हो जाता है? ये काठगोदाम। तो ये थी छोटी सी इतिहास के बारे में। कुमाऊं का प्रवेश द्वार मैंने आपको बता दिया है। काठ गोदाम तो बड़ा आसान है, आपको पता होना चाहिए, काठ मतलब लकड़ी और गोदाम मतलब लकड़ी का घर, ठीक है। तो इस प्रकार ये बात हो गई। दूसरी रेलगाड़ी की बात करते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी की बात जो करते हैं, ये स्टेज शुरुआत हुई थी 1884 में, ठीक है। तो ओके, ठीक है, 1884 को शुरुआत हुई थी रेलवे की। जो लास्ट लाइन है इसमें थोड़ा सा एरर था, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया है, ये PDF में इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 1884 में हुई थी। तो ये थी काठगोदाम के बारे में जान। और अब जो अगला स्थल है वो प्रमुख स्थल है भवाली, ठीक है। भवाली
पर्वतीय बाजार के रूप में, पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। और इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं भवाली से संबंध में। पहला तो यहाँ पर एक टीबी सैनिटोरियम हॉस्पिटल की स्थापना की गई है भवाली में, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि टीबी सैनिटोरियम अस्पताल कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे भवाली में स्थित है या नैनीताल आ जाएगा ऑप्शन में, तो वो आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी कब की गई थी, 1912 में की गई थी, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो नैनीताल, बहुत ज़्यादा डीप में पूछेगा तो भवाली, और कौन से वर्ष में, 1912। दूसरा, उत्तराखंड में न्यायिक व विधिक एकेडमी, ठीक है, न्यायिक और विधिक एकेडमी ये कहाँ पे स्थित है, ये भी भवाली में स्थित है, ठीक है। ये भवाली बहुत सुंदर शहर है, ये इसका चित्र हो जाता है, और ये टीबी सैनिटोरियम अस्पताल। तो ये बेसिक जानकारी है, ठीक है, ये भवाली के बारे में। दूसरा, भवाली के अंतर्गत ही रामगढ़ आता है, ठीक है, भवाली के पास में रामगढ़ स्थित है। ये कुमाऊं के फलों का कटोरा है, ठीक है, यहाँ फलों उद्यान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको देख सकते हैं, फलों उद्यान बहुत ज़्यादा है। टैगोर टॉप नामक रामगढ़ स्थल रामनगर में स्थित है, रामगढ़ में स्थित है। तो अगर पूछा जाता है टैगोर टॉप नामक स्थल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के कौन से स्थान पर स्थित है, तो ये हो जाएगा रामगढ़ में, ठीक। दूसरी बात, इन रामगढ़ के बारे में आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में सुना होगा आपने। वहाँ पर इन्होंने एक बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ की इसी जगह पर रचना करी थी, ठीक। और महादेवी संग्रहालय के बारे में पूछा जाता है, महादेवी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये भी नैनीताल के रामगढ़ में ही स्थित हो जाएगा, ठीक है। ये थी जानकारी रामगढ़ के बारे में। और एक आता है गागर नामक पर्यटक स्थल है, ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी रामगढ़ में ही स्थित है। तो ये बेसिक जानकारी थी। जो भी आपको पीडीएफ में करेक्शन लग रहा होगा वो अगले में आपको ठीक करके मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का भवन, ठीक है, नैनीताल के रामगढ़ में, ठीक है, ये महादेवी वर्मा जी का यहाँ पे चित्र भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ इनका जो संग्रहालय है उनका भवन, ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, ये फलों का जो आप उद्यान के बारे में बताया था, फलों का कटोरा कहा जाता है, ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग रामनगर के बारे में। कौन सा पहले था, रामगढ़, अब है रामनगर, ठीक है। रामनगर अंग्रेजों के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान रहा है, ठीक है। यह कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। रामगढ़ से ही कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, ठीक है। नेशनल पार्क के बारे में चर्चा करेंगे एक बार फिर से। तो वहीं से ये प्रवेश द्वार इसी का ही है, वहाँ पर ढिकाला नामक, यहाँ पे 5वें नंबर पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का जिक्र आया तो मैंने 5वां नंबर पॉइंट पहले ही बता दिया आपको। कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला रामनगर में ही स्थित है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री पॉइंट, ठीक है, वेलकम टू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ओके। दूसरा, अब देखो रामनगर को बसाने का जो श्रेय जाता है वो हेनरी रैमजे को जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हेनरी रैमजे को रामनगर बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्रिय था, ठीक। महाभारत काल में रामनगर को अहचतु कहा जाता था, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अहचतु कहा जाता है, ठीक। और एक बहुत ही प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर है, ठीक है, एक पहाड़ की चोटी पर सिर्फ मंदिर टिका हुआ है, ठीक है। सीढ़ियाँ और मंदिर आपको दिखेगा और बाकी पहाड़ पूरा कटा हुआ है। वो मंदिर कहाँ पे स्थित है, गर्जिया देवी मंदिर, वो कहाँ पे स्थित है, रामनगर में ही स्थित है। आप देख सकते हैं ये गर्जिया देवी मंदिर का चित्र है, एक छोटी सी पहाड़ी है, ठीक है, उसी के ऊपर ही ये बसा हुआ है मंदिर, ठीक है। ये सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, और ये वहाँ पे मंदिर, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की, ठीक है। और अब अंतिम जो स्थल आज के सेशन में लेकर चलेंगे वो जोलीकोट है, ठीक है। और जोलीकोट के बारे में एक हिल स्टेशन है, ठीक है, जोलीकोट, और नैनीताल का गेटवे कहा जाता है, ठीक है। नैनीताल का गेटवे किसे कहा जाता है, जोलीकोट को ही कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, वो काठगोदाम को कहा जाता है। तो दोनों में आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। इसको कहा जाता है नैनीताल का गेटवे और काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार। तो ये थी जानकारी कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। यहाँ पर आज वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रमुख मंदिर, प्रमुख अन्य स्थल, ठीक है, मेले, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर इसके बाद हमारा नैनीताल जनपद समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपका लाभकारी सिद्ध होगा। जो पीडीएफ में करेक्शन होगा नेक्स्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वैसे ये वाली पीडीएफ हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, ठीक है। लेकिन फाइनल पीडीएफ आपको जब हमारा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।